शटर क्लोज है। निश्चित रूप से मैं बहुत भावुक हूँ इस पल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हैं जो एक खिलाड़ी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मेरे मन में चल रहे हैं। खुशी है कि बिहार की पहली स्पोर्ट्स पर्सन बनी जो समर ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करेगी बिहार को। और ये मेरे पिताजी का सपना था कि मैं बिहार के लिए खेलूँ और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करूँ। तो उस सपने को आज मैंने हासिल किया है कि ओलंपिक जैसे बड़े स्टेज पे जाकर भी मैं अपने बिहार को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। कहते हैं ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज राजनीति के फील्ड में भी और निशानेबाजी के फील्ड में भी मुझे एक छोटे ही लेकिन एक मजबूत कामयाबी मिली है। ये कोई आसान कार्य नहीं रहा मेरे लिए। पिछले 3.5 साल में जिस तरह से मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा है, मैंने एक भी पर्सनल डे नहीं लिया है। ना तो मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तब मैं घर पर आराम कर पाई, ना तो फैमिली के साथ किसी फैमिली फंक्शन में जा पाई, ना किसी वेकेशन में जा पाई। देखिए, पेरिस ओलंपिक के लिए श्रेयसी सिंह जो बीजेपी से महिला विधायक भी हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है और उसको लेकर के जब उनसे बातचीत की गई कि मैम ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा पल है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, तो वो काफ़ी भावुक होकर के कहती है कि देखिए ये हमारे पिता का सपना था और उस सपने को पूरा करने जा रहे हैं। तो अभी इस बीच हमारे पिता नहीं हैं, लेकिन माता हैं, बहन हैं और आज जो है हमारे सपने को पूरे होते हुए वो देखेंगे। पिता को हम याद कर रहे हैं क्योंकि पिता का ही सपना था कि हम पेरिस ओलंपिक में जाएं। इससे पहले भी हमने कई मेडल लिया है, लेकिन पेरिस ओलंपिक में जाने का जो सपना था वो पिता का था, लेकिन पिता नहीं हैं। तो भी देखिए आज हम उनके सपने को पूरा करने जा रहे हैं। क्या कुछ कह रही है श्रेयसी सिंह? सबसे पहले आप वो सुनिए। ये हमारे लिए और हमारे साथ साथ पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही गौरवशील क्षण है। निश्चित रूप से मैं बहुत भावुक हूँ इस पल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हैं जो एक खिलाड़ी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मेरे मन में चल रहे हैं। खुशी है कि बिहार की पहली स्पोर्ट्स पर्सन बनी जो समर ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करेगी बिहार को। पिछले 17 साल के करियर में मैंने बिहार के लिए खेला है। जब नेशनल लेवल पे पदक जीते तो बिहार का नाम रोशन किया है। और ये मेरे पिताजी का सपना था कि मैं बिहार के लिए खेलूँ और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करूँ। तो उस सपने को आज मैंने हासिल किया है कि ओलंपिक जैसे बड़े स्टेज पे जाकर भी मैं अपने बिहार को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। साथ ही साथ दुख भी हो रहा है कि पिताजी नहीं हैं, उनका 2010 में वो हमारे बीच नहीं रहे। और उनका ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं ओलंपिक गेम्स जाऊँ बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो आज वो रहते तो किस तरह से मुझे ब्लेस करते, किस तरह से वो खुश होते और किस तरह से उनका मार्गदर्शन मिलता कि मैं अपनी प्रशिक्षण बेहतर कर पाऊँ। तो उसके लिए मन में दुख भी है, लेकिन साथ ही साथ एक मजबूत टीम जो मेरे माँ, मेरी बहन से शुरू होकर BSSA की बात करें या BSRA की बात करें, नेशनल राइफल एसोसिएशन की बात करें, तो एक बहुत बड़ी और अच्छी टीम है जो मेरे साथ आज एक सपोर्ट बन के खड़ी है। और वो टीम चाहती है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करके दिखाऊं, तो थोड़े से वो नर्वसनेस भी है। निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग इमोशन फॉर मी टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स, बट आई होप दैट आई मेक इंडिया एंड बिहार प्राउड। देखिए, चुनौती तो हमेशा बड़ी ही होती है, लेकिन चुनौती से बड़ा सवाल होता है कि आप कितना तैयार हैं। मैंने जब खेला है तब या जब भी अपना समय राजनीति में दिया या निशानेबाजी में दिया, मैं जो भी काम करती हूँ 100% अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे करती हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज राजनीति के फील्ड में भी और निशानेबाजी के फील्ड में भी मुझे एक छोटे ही लेकिन एक मजबूत कामयाबी मिली है। तो कहीं ना कहीं जो हार्डवर्क की फीलिंग मेरे अंदर रही है या जिस तरह से मैंने मेहनत की है, उसका रिजल्ट आज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, पहले भी मिलता रहा है। तो इसी हार्डवर्क को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और मुझे यकीन है वो 99% हार्डवर्क रहता है और 1% लक रहता है। तो उस 1% लक के लिए मैं आप सभी मीडिया के जितने भाई मेरे सामने हैं, मैं आप सबके माध्यम से बिहार की जनता से ये अपील करती हूँ कि आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा दुआ मेरे लिए जमुई मेरे साथ भेजे, ताकि जो 1% लक है वो भी हमारे फेवर में रहे। दोनों चीज़ कैसे मैनेज करते हैं क्षेत्र को भी? ये कोई आसान कार्य नहीं रहा मेरे लिए। पिछले 3.5 साल में जिस तरह से मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा है, मैंने एक भी पर्सनल डे नहीं लिया है। ना तो मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तब मैं
घर पर आराम कर पाई, ना तो फैमिली के साथ किसी फैमिली फंक्शन में जा पाई, ना किसी वेकेशन में जा पाई। तो हर वक्त मैंने या तो अपना समय जो 24 घंटे दिन के होते हैं, या तो वो निशानेबाजी में दिया है, या तो वो राजनीति को क्षेत्र में अपने फील्ड में दिया है। तो इसीलिए आज मुझे नहीं लगता कि ये निर्णय, मुझे नहीं पता कि ये निर्णय सही था या गलत था, लेकिन इस निर्णय के साथ बहुत से लोगों के ख्वाब जुड़े हुए हैं। जितनी अपेक्षाएं जमुई की जनता के लोगों को हैं मुझसे एज अ विधायक, उन अपेक्षाओं पे भी मैं खड़ी उतरी हूँ। बहुत खुश है लोग कि मैं उन लोगों के काम कर पा रही हूँ। जमुई में विकास की धारा को आगे लेकर बढ़ रही हूँ, और जमुई की जनता इसीलिए मुझे इतना प्यार और स्नेह भी देती है कि मैं जब निशानेबाजी करने जाती हूँ तो वहाँ पर भी अव्वल प्रदर्शन करके दिखा पाती हूँ। तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए, हम खिलाड़ी के नाते हम अपनी बातों को बता रहे हैं और काफ़ी चुनौती होती है, लेकिन एक बार फिर से जो है एक बिहारी सब पे भारी वाला जो नारा है वो कहीं ना कहीं अब सच होने जा रहा है। हम जाएंगे और वहाँ पर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। चुनौती तो हर फील्ड में होती है और इस फील्ड में भी चुनौती तो है ही, लेकिन एक विधानसभा की वो विधायक हैं तो इसको लेकर के कह रही है कि दोनों जगह मैनेज करना 3.5 साल से काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपने लिए हमने कभी वक्त ही नहीं निकाला, कभी जनता के लिए तो कभी जो है शूटिंग के लिए हमारे पास समय होता था, खुद के लिए तो कभी समय ही नहीं रहा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।